हरे कृष्णा। साष्टांग प्रणाम। प्रिय भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 61 तथा 62 श्लोकों का अर्थात जानेंगे तथा उनका विस्तार पूर्वक हम तात्पर्य जानेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी। हम अपना अध्याय 2 शुरू करते हैं। अध्याय 2 का श्लोक 61 इस प्रकार से है, स्वर से हम उच्चारण करते हैं। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। 61 श्लोक का अर्थात इस प्रकार से है, जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को ये कहते हैं कि जो मनुष्य अपने इंद्रियों को पूर्णतः, यानी इंद्रियां हमारी आंख, नाक, जीभ, त्वचा, ये हमारी इंद्रियां होती हैं, और जो मनुष्य इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन यानी संयम में रखता है, उन्हें कंट्रोल में रखता है और वह अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है। यानी जो अपनी इंद्रियों को स्थिर रखता है, जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखता है और पूर्णतः उन्हें अपने वश में रखता है, उसकी जो चेतना है वो स्थिर हो जाती है। और उस जो कृष्ण भावनामृत व्यक्ति है, उनकी चेतना भगवान में स्थिर हो जाती है और वह मनुष्य ही स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है, जिसकी चेतना स्थिर हो जाती है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान ये कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने आप को स्थिर कर लेता है, इंद्रियों को वश में कर लेता है, तथा वह मेरे में ही स्थिर हो जाता है और वह स्थिर बुद्धि कहलाता है। हम तात्पर्य विस्तार पूर्वक जानते हैं। तात्पर्य इस प्रकार से है, इस श्लोक में बताया गया है कि योग सिद्धि की चरम अनुभूति कृष्ण भावनामृत ही है। यानी जो योग सिद्धि है, उनकी भी जो चरम अनुभूति है वो कृष्ण भावनामृत ही है। जब कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होता, यानी जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में अपनी चेतना को नहीं स्थित कर पाता, तो उसको जो इंद्रियां हैं वो उसे भटकाती रहती है, यानी इंद्रिया वश में कर पाना असंभव हो जाता है ऐसे व्यक्ति के लिए जो कृष्ण भावनामृत को नहीं अपना पाता। उसके लिए अपनी इंद्रियों को वश कर पाना संभव नहीं है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, दुर्वासा मुनि जी का झगड़ा महाराज अम्बरीश जी से हुआ था। अब ये जो हमारी स्टोरी है, ये श्रीमद् भागवतम की है। उनमें जो दुर्वासा मुनि जी होते हैं, उनका झगड़ा होता है महाराज अम्बरीश जी से, जो भगवान श्री कृष्ण के एक अनन्य भक्त थे। क्योंकि वे गर्ववश महाराज अम्बरीश पर क्रुद्ध हो गए। यानी जो महाराज दुर्वासा थे, जो ऋषि दुर्वासा थे, वो महाराज अम्बरीश जी पर क्रुद्ध हो गए थे गर्ववश। उन्हें अपने पर अहंकार हो गया था, एक गर्व हो गया था। इसी प्रकार वो अम्बरीश जी जो महाराज थे, जो राजा थे, उन पर क्रुद्ध हो गए, जिससे वे अपनी इंद्रियों को रोक ना पाए। और दूसरी ओर यद्यपि राजा मुनि के समान योगी ना थे, दूसरी ओर जो अम्बरीश राजा जी थे वो बिल्कुल भी समान नहीं थे, वो बिल्कुल समान व्यक्ति थे। वो दुर्वासा मुनि जी की तरह परम ज्ञानी नहीं थे, वो एक समान महाराज थे, एक समान राजा थे जो हमारे अम्बरीश जी थे। परंतु वे कृष्ण भावनामृत में स्थिर थे, किंतु वे कृष्ण जी के भक्त थे, भगवान श्री कृष्ण को भजते थे। उन्होंने मुनि के सारे अन्याय सह लिए। यानी जो अम्बरीश राजा जी थे, उन्होंने दुर्वासा मुनि जी के सभी प्रकार के जो भी अन्याय थे, उन्होंने वो सह लिए, जिससे वह विजय हुए। राजा अपनी इंद्रियों को वश में कर सके, क्योंकि उनमें निम्नलिखित गुण थे, जिनका उल्लेख श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद 4थे अध्याय 18 से 20वें श्लोक में हुआ है, जो इस प्रकार है। सवे मनः कृष्ण पदारविंदयो वचांसि वैकुंठ गुणान वर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकारुच्च सत्व कथोदये मुकुंद लिंगलय दर्शने दृशो तद्भक्ति गात्र स्पर्शे संगमम घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमतुलस्या रसानां तत्प्रते पादो हरेर क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने कामांचा दास्य ना तु काम यया यथो तत् श्लोक जनाशय रतिः।
अर्थात इस प्रकार से है, हम जानते हैं राजा अम्बरीश जी जो थे, जो दुर्वासा मुनि थे, उनके सभी प्रकार के अन्याय वो सह गए थे, क्योंकि वो कृष्ण भावनामृत में उन्होंने अपने आप को स्थिर कर लिया था। उनके जो गुण हैं, जो राजा अम्बरीश जी थे, उनके गुण श्रीमद् भागवतम में है, हम उनका अर्थात जानते हैं। राजा अम्बरीश जी ने जो अपना मन था वे भगवान श्री कृष्ण के चरणाबिंदों पर स्थिर कर लिया था और अपनी वाणी को भगवान के धाम की चर्चा में लगा दी, अपने कानों को भगवान की लीलाओं को सुनने में लगा दिया तथा अपने हाथों को भगवान की मंदिर की साफ सफाई करने में लगाया, अपनी आंखों को भगवान के सुंदर सुंदर स्वरूपों को देखने में तथा अपने शरीर को भगवान के भक्तों को स्पर्श करने में, भगवान के भक्तों की सेवा करने में लगा दिया, अपनी नाक को भगवान की चरणा बिंदु पर भेंट किए गए फूलों की सुगंध सूंघने में लगा दिया और अपनी जीभ को उन्हें अर्पित तुलसी दलों का आस्वादन करने में लगा दिया। अपने पांव को वो जहां जहां भी जाते थे, भगवान के मंदिर में ही जाते थे, उन स्थानों की यात्रा करते थे अपने पांव से वो, तथा अपने सिर को भगवान को नमस्कार करने में लगा दिया तथा अपनी इच्छाओं को, भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया। और इन गुणों के कारण वे भगवान के मत पर भक्त बनने योग्य हो गए। इस प्रसंग में मत पर शब्द अत्यंत ही सार्थक है। कोई मत पर किस तरह हो सकता है, कोई मत पर किस तरह हो सकता है, इसका वर्णन महाराज अम्बरीश जी के जीवन से बताया गया है। मत पर परंपरा के महान विद्वान तथा आचार्य श्रील बलदेव विद्याभूषण का कहना है, मद भक्ति प्रभावेन सर्वेन्द्रिय विजय पूर्विका स्वात्म दृष्टि सुलभेति भावः। इंद्रियों को केवल कृष्ण की भक्ति के द्वारा ही वश में किया जा सकता है, यानी इंद्रियों को केवल कृष्ण की भक्ति के बल से ही वश में किया जा सकता है। कभी कभी अग्नि का भी उदाहरण दिया जाता है। जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर सारी वस्तुओं को जला देती है, उसी प्रकार जो योगी के हृदय में स्थित भगवान विष्णु योगी के हृदय में स्थित है, वे सभी प्रकार के मलों को जला देते हैं। योग सूत्र में भी भगवान विष्णु का ध्यान आवश्यक बताया गया है, शून्य का नहीं। तथा कथित योगी जो विष्णु पद छोड़कर अन्य किसी वस्तु का ध्यान रखते हैं, वे केवल मृग मरीचिका की खोज में वृथा ही अपना जीवन गंवाते रहते हैं। हमें कृष्ण भावनामृत होना चाहिए, भगवान के प्रति अनुरक्त होना चाहिए, यही असली योग का उद्देश्य है। यानी महाराज अम्बरीश जी थे, उन्होंने अपने आप को पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित में स्थिर कर लिया था और इसी भगवान कृष्ण की कृष्ण भावना भावित स्थिर होने के कारण ही, भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त होने के कारण ही वह अपनी इंद्रियों को वश में कर सके तथा जो दुर्वासा मुनि जी थे, उनके अन्यायों को वो सह पाए। परंतु दुर्वासा मुनि जी को तो अहंकार हो गया था, उन्हें गर्ववश झगड़ा कर लिया था उन्होंने अम्बरीश जी से। तो इस श्लोक के माध्यम से हम यही जानते हैं कि हम अपनी इंद्रियों को केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण के नामों से ही, भगवान श्री कृष्ण के नाम जप करने से ही हम अपनी इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति कर ही हम अपनी इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से ही हम वश में कर सकते हैं, अन्यथा कोई इंद्रियों को, कोई कृत्रिम, कोई आर्टिफिशियल, कोई ऐसा कोई वो नहीं है जिससे हम अपनी इंद्रियों को वश में कर पाए। कोई भी ऐसा कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं है, परंतु हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से, भगवान श्री कृष्ण के नाम से हम अपनी इंद्रियों को संयमित कर सकते हैं। भागवतम के उदाहरण से भी हमने जाना कि किस प्रकार से अम्बरीश जी अपने आप को, अपनी इंद्रियों को वश में कर पाए। इस प्रकार से हमारा श्लोक अर्थात तथा तात्पर्य के साथ विस्तार पूर्वक पूरा हुआ। हम अपना अगला श्लोक स्वर से उच्चारण करते हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषोपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। 62 श्लोक का अर्थात इस प्रकार से है, इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रिय विषयों का जब कोई मनुष्य चिंतन करता है तो उस मनुष्य को उन विषय चिंतनों से उस वस्तु में, भौतिक वस्तु में, किसी भी पदार्थ पे उसकी आसक्ति बन जाती है। जब उसकी आसक्ति बन जाती है तो उससे उसका काम उत्पन्न होता है
और जब उसका काम नहीं पूर्ण हो पाता तो उसे क्रोध आने लगता है, जिससे उसका क्रोध प्रकट हो जाता है। हम तात्पर्य विस्तार पूर्वक जानते हैं। जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है, उसमें इंद्रिय विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। यानी जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में नहीं है, जो कृष्ण भावनामृत नहीं है, उसकी इंद्रिय विषयों के चिंतन से उसकी भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। इंद्रियों को किसी ना किसी कार्य में लगे रहना चाहिए, और यदि वे भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगी रहेंगी तो निश्चय ही वह भौतिकवाद में लगना नहीं चाहेंगी। यानी हमारी इंद्रियां वो हमेशा किसी न किसी चीज में लगी रहना चाहती है। यदि हम भगवान श्री कृष्ण में अपनी इंद्रियों को स्थिर करते हैं तो वे भौतिकतावादी किसी भी वस्तु से वो आकर्षित नहीं होंगी। इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी इंद्रिय विषयों के अधीन है। इस संसार के जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय कृष्ण भावना भावित होना है, क्योंकि ब्रह्मा जी भी क्या कहते हैं, जो ब्रह्मा जी भी हमारे जो है, जो ब्रह्मलोक में रहते हैं, जो इस मटेरियल वर्ल्ड का सबसे ऊपर का लोक माना जाता है। ब्रह्मा जी भी इंद्रिय विषयों से अधीन है, इंद्रिय विषयों के वह अधीन है। तो जो स्वर्ग के और देवता हैं उनके बारे में क्या कहा जाए, जब ब्रह्मा जी भी स्वयं इंद्रिय विषयों के अधीन रहते हैं। इस संसार में एकमात्र उपाय इंद्रियों को वश में करने का एकमात्र जो उपाय है वे कृष्ण भावना भावित हो जाना है। यदि हम कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं तो हम अपने सभी प्रकार के जो भी इंद्रिय तृप्ति है उनको, इंद्रिय विषयों का चिंतन करना हमारा जब भी छूट सकता है जब हम कृष्ण भावना भावित में स्थिर हो। इसी प्रकार से उदाहरण है, इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के एक तरुण भक्त थे। भगवत भक्त हरिदास ठाकुर जी को माया देवी के अवतार ने मोहित करने का प्रयास किया। यानी भगवान श्री कृष्ण के एक तरुण भक्त थे, तरुण यानी वो यंग थे, और भगवान श्री कृष्ण के भगवत भक्त थे हरिदास ठाकुर जी को, जो माया देवी है भगवान श्री कृष्ण की जो बड़ी बहन है माया देवी, उन्होंने अवतार लेकर उन्हें मोहित करने का प्रयास किया, या कह सकते हैं उनकी परीक्षा ली। किंतु विशुद्ध यानी बिल्कुल शुद्ध प्योर डेवोटी थे वो भगवान श्री कृष्ण के। विशुद्ध कृष्ण भक्ति के कारण वे इस कसौटी पर खरे उतरे, जैसा कि यमुनाचार्य जी के उपयुक्त श्लोकों में भी बताया जा चुका है। भगवान का एक निष्ठ भक्त भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के कारण वह समस्त भौतिक इंद्रिय सुखों को त्याग देता है। यानी एक बार जैसे भगवान श्री कृष्ण का आस्वादन कर लिया, भक्ति का आस्वादन कर लिया, तो वह सभी प्रकार के जो भौतिक इंद्रिय सुख है उनको त्याग कर देता है और कृष्ण भावनामृत में वह स्थिर हो जाता है। अतः जो कृष्ण भावनामृत नहीं है वे किसी भी कृत्रिम दमन के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करने का कितना भी प्रयास करे, वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में वह अवश्य ही असफल होगा, क्योंकि विषय सुख का रचमांत्र विचार भी उसे इंद्रिय तृप्ति करने के लिए उत्तेजित कर देगा। यानी हम पूरा निष्कर्ष लें तो हम यही जान सकते हैं कि कृष्ण भावनामृत में स्थिर रहकर ही हम अपनी इंद्रिय विषयों की आसक्ति को छोड़ सकते हैं, और हम इंद्रिय विषयों को वश में भी तभी कर सकते हैं जब हम कृष्ण भावनामृत हैं, जब हमने भगवान का आश्रय लिया, जब हमने भगवान के नाम का, भगवान के भक्तों का आश्रय लिया, तभी हम अपनी इंद्रियों को वश में कर सकते। अन्यथा कोई भी कृत्रिम दमन से हम अपनी इंद्रियों को नहीं वश में कर सकते। ये हमारा जो अध्याय था, इस अध्याय हमारा आज हम यहीं से समाप्त करते हैं। हमने 62 श्लोकों को जाना, उनका तात्पर्य हमने विस्तार पूर्वक जाना। इस श्लोक के माध्यम से भगवान बस यही कहते हैं, या इस श्लोक के माध्यम से यही बताया गया है, जो मनुष्य है वे कृष्ण भावना भावित होकर ही अपनी इंद्रियों को वश में कर सकता है। हरे कृष्णा, साष्टांग प्रणाम।